हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वायो पायरेसी और वायो पोटेंट क्या होता है। देखिए, दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी दोनों क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं वायो पायरेसी क्या होती है, इसके बाद हम देखेंगे वायो पोटेंट क्या होता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं वायो पायरेसी की, देखिए वायो पायरेसी का मतलब होता है कोई भी कंपनी क्या करती है कि बिना किसी अधिकार के कई सारे जैविक पदार्थों का, खनिज पदार्थों का, जैसे कोयला हो गया, लोहा, अभ्रक, नमक, जस्ता, चूना पत्थर, बॉक्साइड, कैल्शियम आदि ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनका अनावश्यक रूप से क्या कर रही है, दोहन कर रही है। यानी आज बहुत से ऐसे संगठन या बहुत सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं जो कि बिना किसी अधिकार के किसी भी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के क्या कर रही है, दोहन कर रही है। तो कोई भी जैविक पदार्थ या खनिज संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन करना, इसे ही हम कहते हैं वायो पायरेसी। तो वायो पायरेसी का मतलब है कि बिना किसी अधिकार के खनिज पदार्थों का या जैविक संसाधनों का लगातार उपयोग करना, दुरुपयोग करना और उनको नष्ट करना और उनसे अधिक पैसा कमाना, इसे ही हम कहते हैं वायो पायरेसी। तो वायो पायरेसी के अंतर्गत कई सारी ऐसी बहुत सी कंपनियां आती है, संगठन आते हैं जो कि किसी भी देश विशेष में पाए जाने वाले जो भी जैविक संसाधन है उनका बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही है, लगातार उनका यूज कर रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वायो पायरेसी कहते हैं। देखिए, यह जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है। हमने आपको पहले ही कहा कि बिना किसी अधिकार के जैव संसाधनों का प्रयोग है, मतलब कोई भी जैविक संसाधन यदि है तो उसका बिना किसी अधिकार के दोहन करना ही वायो पायरेसी है। इसके अंतर्गत बिना किसी सूचना के जैविक संसाधनों का संग्रह करने के बाद उपयोगी संसाधनों या उत्पादों को व्यापारिक स्तर पर तैयार किया जाता है। मतलब कई सारी ऐसी कंपनियां हैं या कई सारे ऐसे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों को इकट्ठा करती हैं, उनका उपयोग करती है, उनसे कई सारे उपयोगी संसाधनों का निर्माण करते हैं और व्यापारिक स्तर पर उन्हें सप्लाई करते हैं और उससे अधिक मुनाफा कमाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं वायो पायरेसी। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है अत्यधिक मात्रा में इसका लाभ कमाती हैं, क्योंकि कंपनियां इससे अधिक मात्रा में लाभ कमाती है, जिस कारण से जो स्थानीय समुदाय के व्यक्ति हैं, स्थानीय लोग होते हैं जिनके आसपास खुद जैविक संसाधन होते हैं, वो खुद इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, बल्कि ये कंपनियां अत्यधिक मात्रा में लाभ कमाती हैं, जिस कारण से स्थानीय समुदाय के लोग जो हैं इस लाभ से वंचित हो जाते हैं, अर्थात इसका लाभ नहीं पा पाते हैं। अतः इस पर नियंत्रण करना भी क्या हो गया है, आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन पर नियंत्रण करना भी क्या है, आवश्यक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वायो पायरेसी। तो वायो पायरेसी में आपको बस इतना याद रखना है कि वायो पायरेसी का मतलब होता है कि बिना किसी अधिकार के किसी प्रकार से खनिज संसाधन का या जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग करना ही क्या है, वायो पायरेसी है। अब वायो पायरेसी के बाद हम बात करते हैं वायो पोटेंट। तो वायो पोटेंट का देखिए मतलब क्या होता है। हमने आपको क्या बताया कि आजकल बहुत सी ऐसी राष्ट्रीय कंपनियां या अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मार्केट में आ गई है जो कि जैविक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही हैं बिना किसी अधिकार के, जिसके कारण खोजकर्ताओं को एवं अनुसंधान हेतु उनको पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मतलब क्या है कि जैविक संसाधनों का जो उपयोग है या खनिज संसाधनों का जो उपयोग है वो लगातार स्थानीय समुदाय के लोगों को नहीं मिल पाता या ना ही किसी प्रकार से और लोगों को मिल पाता है, क्योंकि ये कंपनियां अत्यधिक मात्रा में बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का दोहन कर रही है। तो इनके दोहन को, यानी बिना किसी अधिकार के जो दोहन कर रही हैं ये कंपनियां, इनको रोकने के लिए ही, मतलब ये दुरुपयोग जो कर रही हैं कंपनियां, उनको रोकने के लिए ही वायो पोटेंट को लागू किया गया है। यानी वायो पायरेसी को रोकने के लिए किसका उपयोग किया गया है, वायो पोटेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी वायो पायरेसी को नष्ट करने के लिए या खत्म करने के लिए या रोकने के लिए ही वायो पोटेंट को बनाया गया है। अब चूंकि वायो पोटेंट के माध्यम से किस प्रकार से हम रोक सकते हैं वायो पायरेसी को, हमको वही तो समझना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत अन्वेषण का एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने एवं उनके उत्पादित सामग्रियों का उत्पादन, दोहन तथा उपयोग करने
तथा विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान करने जैसे अधिकार दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वायोपोटेंट जो है यह एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान करता है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपको अधिकार हो जाता है कि हाँ आप गाड़ी चला सकते हैं। उसी प्रकार से वायोपोटेंट का मतलब है कि अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां वायोपोटेंट करा लेती है उसके बाद ही वो जैविक संसाधनों का उपयोग कर सकती है, और उसमें भी लिमिट है कि एक निश्चित समय तक ही, एक अन्वेषण के समय तक ही उसका लाभ ले सकती हैं कंपनियां। इसके बाद वो ज्यादा मात्रा में उसका दोहन नहीं कर सकते हैं। तो वायोपोटेंट जो है वायोपायरेसी को रोकने के लिए एक अधिकार प्रदान करता है, यानी वायोपायरेसी को रोकने के लिए वायोपोटेंट को बनाया गया है और वायोपोटेंट के द्वारा एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान किया जाता है जिसके तहत ही कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो है जैविक संसाधनों का यूज कर सकती है, उनका उपयोग कर सकती है तथा उनको विक्रय कर सकती है। देखिए बहुत से आज ऐसी कंपनियां हैं जो कि अनाधिकृत वायोपोटेंट करा चुकी हैं, बिना किसी अधिकार के वायोपोटेंट जो है करा चुके हैं और जैविक संसाधनों का लगातार दुरुपयोग करते हैं। आज विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाली जो कंपनियां होती है, ये उत्पादन एवं टेक्नोलॉजी को तैयार करने का अधिकार भी दिया जाता है इसके अंतर्गत, जिसके द्वारा वे अपनी तकनीकी एवं उत्पाद का उपयोग करते हैं। कई सारी कंपनियां अनेक तरह की तकनीकों का टेक्निक का उपयोग करके कई सारे उत्पाद या प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं और फिर उनका विक्रय करती हैं। इस बायोपोटेंट के कारण देखिए ये कंपनियां अत्यधिक मात्रा में लाभ कमाती हैं। क्योंकि कंपनियां अधिक मात्रा में लाभ कमाती हैं जिस कारण से जो स्थानीय समुदाय के लोग होते हैं वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, और इस प्रकार से जो विकासशील देश होते हैं विकासशील देशों में इसकी अत्यधिक मात्रा में हानि होती है। क्योंकि चूंकि अगर विकासशील देशों में मान लीजिए बिना किसी अधिकार के कोई भी कंपनी जैविक संसाधनों का दुरुपयोग करेगी तो वो देश धीरे धीरे वैसे भी विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के यूज किया जा रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों को ना ही लाभ मिल पा रहा है, ना ही देश में कुछ अच्छा इजाफा हो पा रहा है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी देश को जो कि विकासशील है, विकास के कदम पर बढ़ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर जैविक संसाधनों का लगातार दुरुपयोग होगा तो विकासशील देशों में इसकी अत्यधिक मात्रा में हानि होती है तथा स्थानीय किसानों को और लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो वायोपायरेसी में आपने क्या देखा कि अगर कोई भी कंपनियां या संगठन बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का दोहन करती है तो उसे हम कहते हैं वायोपायरेसी। और वायोपोटेंट का मतलब होता है कि वायोपायरेसी को रोकने के लिए वायोपोटेंट लागू किया गया है या वायोपोटेंट को बनाया गया है। इस वायोपोटेंट के द्वारा एक विशेष प्रकार का कंपनियों को अधिकार दिया जाता है, जिस अधिकार के तहत ही कंपनियां जैविक संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं, एक लिमिट में कर सकती हैं, यानी एक निश्चित समय तक कर सकती हैं और इससे ज्यादा नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार से वायोपायरेसी को रोकने के लिए वायोपोटेंट बनाया गया है। इसके द्वारा कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अधिकार दिया जाता है और उन्हीं अधिकार के तहत ही कोई भी कंपनी अगर वायोपोटेंट करा लेती है तभी वह जैविक संसाधनों का उपयोग कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वायोपोटेंट और वायोपायरेसी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।